90s के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी इन दिनों खबरों में छाई हुई हैं। जब से खबर आई है कि ममता कुलकर्णी प्रयागराज में जाकर महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है, तब से उनकी चर्चा चारों ओर हो रही है। तमाम साधु संत उनको महामंडलेश्वर बनाने पर ऐतराज जता चुके हैं। अब बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक जब से वह किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है, कई साधु संत इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन्हें ये पदवी कैसे दी जा सकती है। हालांकि इसको लेकर ममता ने 23 साल की तपस्या से लेकर अग्नि परीक्षा तक की बात कही और कई साधु संत उनके समर्थन में भी आखड़े हुए। फिर भी ममता कुलकर्णी को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। महाकुंभ में जुटे अखाड़े और साधु संतों के बीच ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कई साधु संत इसके पक्ष में खड़े हैं तो कई विपक्ष में। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ममता के सन्यासी बनने से आखिर बाबा बागेश्वर धाम गुस्साए हुए दिख रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ममता के महामंडलेश्वर बनाए जाने से खासा नाराज हैं। उन्होंने कहा कि किसी को उसके प्रभाव में आकर साधु महामंडलेश्वर नहीं कह सकते जब तक उसके अंदर वह साधुत्व समतत्व प्रकट ना हो जाए। जबकि किन्नर अखाड़े का तर्क है कि अखाड़ा परंपरा के मुताबिक ही ममता को महामंडलेश्वर की पदवी मिली है। अखाड़ा परंपरा में महामंडलेश्वर बनाए जाने के नियम तय हैं और इसके लिए कई खास तरह की योग्यता का होना भी जरूरी बताया गया है। तो वहीं दूसरी ओर शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखाड़े में पैसे लेकर पद दिए जा रहे हैं। उन्होंने 13 अखाड़ों पर भी सवाल उठाए और कहा कि अखाड़ा परंपरा से भटक चुका है। तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बयान दिया। सुनिए। त्रिवेणी का किनारा है, ये संगम है, संतों का संगम है, भक्तों का संगम है, दास और स्वामी का संगम है, भक्त और भगवान का संगम है। और अनूठा प्रयोग ये हो रहा है कि यहाँ पर परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी सभी संतों का महासंगम करवा रहे हैं, क्योंकि ये महाकुंभ है और महाकुंभ में महासंगम होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में आज तक परम पूज्य श्री मोरारी बापू जी की यहाँ कथा है, इसके बाद दास की भी 3 दिन तक सेवा है और 30 तारीख को यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए और भारत को बचाने के लिए पूरे संत यहाँ पर आकर के एक धर्म संसद का आयोजन करेंगे। महाराज जी, कैसी वाइब लग रही है आपको पूरे कुंभ की? आपने देखा क्या आयोजन, किस तरह से व्यवस्थाएं आपको? अनूठा आयोजन है, अनूठा प्रयोग है, निश्चित रूप से ये अकल्पनीय है। और दूसरी बात, यहाँ के सभी महापुरुष जपी तपी योगी, हमारा तो सब छोड़ो, ऐसे ऐसे भी महात्मा हैं जिनको कुछ व्यवस्था भी नहीं मिली, बहुत बाहर भी हैं, लेकिन वो बहुत जप कर रहे हैं, बहुत भजन कर रहे हैं, प्रसन्न है, क्योंकि ऐसा संयोग 144 साल बाद मिले। रिपोर्ट के मुताबिक महामंडलेश्वर बनने के लिए शास्त्रीय आचार्य होना जरूरी है। अखाड़े के पंच महामंडलेश्वर बनने वाले के ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। इतना ही नहीं, सन्यासी को 5 स्तर की जांच से गुजरना पड़ता है। अखाड़े के थानापति महामंडलेश्वर सन्यासी की हर जानकारी की जांच करते हैं और महामंडलेश्वर बनने वाली की शिक्षा चरित्र के बारे में भी सब कुछ पता किया जाता है। महामंडलेश्वर बनने वाले को परिवार सांसारिक भोग विलास से दूर रहना पड़ता है। उसे वैराग्य पर खड़ा उतरना पड़ता है। रिपीट, उसे वैराग्य पर खड़ा उतरना पड़ता है। तो वहीं अगर इसमें कोताही बरती गई तो उसे निष्कासित भी किया जा सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।